Let's get some very interesting words in quick succession. As you can see on the board, I have written two idioms, two types of idioms. First one is on the brink of, second one is on the point of, and third one is on the verge of. Three of the idioms are same and the meaning is के कगार पर. Right. The meaning of these three idioms is के कगार पर. के कगार in the sense कि something is just about to happen, यानी कुछ होने ही वाला है. Very soon. Something is going to happen very soon. तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये तीन idioms, on the brink of, on the point of and on the verge of. अब इसको समझते हैं कि हम लोग यूज कैसे करेंगे. इसको हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक तो नाउन के साथ डायरेक्टली और सेकंड वर्ब के साथ. अगर हम डायरेक्टली इसको नाउन एज ए नाउन के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको साथ डायरेक्ट प्लस नाउन कर देंगे. अगर हम वर्ब इस्तेमाल करना चाहते हैं यूज विथ नाउन और सेकंड यू कैन यूज विथ वर्ब, यानी कि भरपूर, क्योंकि प्रीपोजिशन है इसलिए आपको भरपूर की जरूरत है. अब इसको बना के देखते हैं हम लोग कि यूज कैसे होगा. जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, ही इज ऑन द ब्रिंक of death. He is on the brink of death. He is on the brink of death का मतलब क्या हुआ कि वह मरने की कगार पर है. आगे देखते हैं. On the verge of. They are on the verge of celebrating holy festivals. मैंने कहा था ना, celebrating holy festival. Noun. Death is noun. So you can directly use either noun, or if you want to use verb, so it will be in fourth form because of preposition. Of is a preposition, that's why you are using ing form. तो हिंदी क्या होगा? They are on the verge of celebrating holy festival. यानी वे होली त्योहार मनाने के कगार पे हैं. Two countries are on the point of war. Two countries are on the point of war का मतलब क्या हुआ कि दो देश हैं जो क्या उसको बोलते हैं, वॉर. दैट्स कॉल्ड युद्ध बोल सकते हैं आप. एग्जाम्पल और देखो, द बिल्डिंग इज ऑन द पॉइंट ऑफ कोलैप्स. कोलैप्स मतलब होता है ढहना. जैसे कभी भूकंप आ जाए या कुछ फ्लड आ जाए या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो आपने देखा होगा बिल्डिंग जो है कोलैप्स कर जाती है, यानी क्रम्बल कर जाती है. राइट. तो ये लिखा है मैंने, द बिल्डिंग इज ऑन द पॉइंट ऑफ कोलैप्स. कि ही इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ या फिर ही इज ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्ट. बैंकरप्ट होता है कंगाल, तो वह कंगाल होने के कगार पर है, वह मरने की कगार पर है, और वे होली त्योहार मनाने के कगार पे हैं, और दो देश युद्ध के कगार पे हैं, और जो बिल्डिंग है वो ढहने के कगार पे है. और नेक्स्ट और लास्ट है ऑन टॉप ऑफ दैट. ऑन टॉप ऑफ दैट का मतलब होता है ऊपर से. ये वो ऊपर से है जैसे कि मैं परेशान हूं और ऊपर से तुम हंस रहे हो, या मैं दुखी हूं या मेरी फैमिली ट्रैवल में है और ऊपर से तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो. ये वो वाला ऊपर है. जैसे कि look at an example. I am seriously ill. On top of that you are irritating me. यानी मैं बहुत गंभीर रूप से बीमार हूं, ऊपर से तुम मुझे परेशान कर रहे हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल, she has so much headache. On top of that you are giving her lots of works. यानी कि उसके सिर में बहुत दर्द है और ऊपर से तुम उसे बहुत काम दे रहे हो. राइट. और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि दे आर सो पुअर ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर डिमांडिंग मनी फ्रॉम देम. यानी वे बहुत गरीब हैं, ऊपर से तुम उनसे पैसे मांग रहे हो. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. इट इज टू हॉट टू बेयर. ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर मेकिंग मी स्टैंड अंडर सनशाइन. इट मीन्स बहुत गर्मी है और ऊपर से तुम मुझे धूप में खड़ा कर रहे हो. सो आई होप यू मस्ट हैव enjoyed learning these two beautiful idioms with some examples, and hopefully you'll bring these idioms in your speaking. So now I would like to
finish my speaking and I'll meet you in my next video. Goodbye.